अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाजमी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल, वर्सल अलैहिम तीर अबाबील, इस आयत में तीर के मायने क्या हैं? जवाब, झुंड के झुंड। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में उतरे तो हज करने कैसे जाते और हिंदुस्तान में रहते हुए कितने हज किए? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हिंदुस्तान से मक्का तक पैदल चलकर 40 हज अदा किए। सवाल, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत कौन सा परिंदा लेकर मलका सबा के पास गया था? जवाब, यूं तो सभी परिंदे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे व फर्मा बरदार थे, लेकिन आपका हुदूद परिंदा आपकी फर्मा बरदारी और खिदमत गुजारी में बहुत मशहूर था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्किस के नाम जो ख़त अरसाल किया था, इसको यही हुदूद लेकर गया था। सवाल, किस सहाबी की आवाज़ 1000 आदमियों की आवाज़ पर भारी थी? जवाब, ग़ज़वा उहद में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु के जज्बा फ़दूइयत से मसरूर होकर इरशाद फरमाया, लश्कर में अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु की आवाज़ 1000 आदमियों की आवाज़ पर भारी है। सवाल, वो कौन शख्स है जिसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को खबर दी थी कि आप अलैहिस्सलाम के घर में गैर अल्लाह की पूजा हो रही है? जवाब, ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ीर थे जिनका नाम आसिफ बिन बरखिया था, और यही वज़ीर बल्कीस के तख्त को पलक झपकने की मिक़दार से पहले ही ले आया था। सवाल, कर्ज अदा करने में टाल मटोल से काम लेने वालों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जवाब, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मालदार की तरफ से टाल मटोल करना जुल्म है, और अगर तुम में से किसी का कर्ज किसी मालदार पर हवाला दिया जाए तो इसे कबूल करे। सवाल, सबसे पहले दुनिया की कौन सी नेमत उठाई जाएगी? जवाब, सबसे पहले दुनिया से शहद की नेमत उठाई जाएगी। सवाल, कुरान मजीद में कितने सजदे हैं? जवाब, कुरान मजीद में 14 सजदे हैं। सवाल, फारसी ज़बान में हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद किसके तर्जुमे का जिक्र मिलता है?
जवाब: फारसी ज़बान में हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद सादी शराज़ी के तर्जुमे का जिक्र मिलता है। सवाल: कुरान मजीद में कितनी मस्जिदों का जिक्र आया है? जवाब: कुरान मजीद में 3 मस्जिदों का जिक्र आया है। सवाल: उम्मत पर 5 वक्त की नमाजें कब फ़र्ज की गईं? जवाब: उम्मत पर 5 वक्त की नमाजें मिराजुल नबी के मौके पर फ़र्ज की गईं। सवाल: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर सबसे पहले क्या तामीर किया था? जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर सबसे पहले खाना काबा को तामीर किया था। सवाल: किस वक्त नमाज पढ़ना मना है? जवाब: सूरज निकलते वक्त नमाज पढ़ना मना है। सवाल: खाना काबा का नक्शा किसने सबसे पहले बनाया? जवाब: खाना काबा का नक्शा हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले बनाया। सवाल: सबसे ज़्यादा लंबे लोग किस कौम के थे? जवाब: सबसे ज़्यादा लंबे लोग कौम आद के थे। सवाल: किस नबी ने सबसे पहले अल्लाह अकबर कहा था? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अल्लाह अकबर कहा था। सवाल: तूफान नूह थमने के बाद सबसे पहले कौन सा शहर आबाद हुआ? जवाब: तूफान नूह थमने के बाद सबसे पहले शहर खसरान आबाद हुआ। सवाल: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कितने साल तबलीग की? जवाब: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की। सवाल: तारीख़ इस्लाम में सबसे पहले गोल शक्ल वाले धर्म किस साहबी ने बनवाए? जवाब: तारीख़ इस्लाम में सबसे पहले गोल शक्ल वाले धर्म हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बनवाए। सवाल: दुनिया में सबसे पहले किस नबी ने मूछें काटी थीं? जवाब: दुनिया में सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मूछें काटी थीं।
सवाल, बाग जन्नत के हौज का जिक्र किस सूरत में है? जवाब, बाग जन्नत के हौज का जिक्र सूरत कौसर में है। सवाल, जन्नत के दर्जात कितने हैं और एक दर्जे से दूसरे दर्जे तक का कितना फासला है? जवाब, आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान करीम के हरूफ हैं इतने ही जन्नत के दर्जात हैं और एक दर्जे से दूसरे दर्जे का तक का इतना फासला है जितना आसमान व ज़मीन के दरमियान है। सवाल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सफ़ेद सीसा बनाने के तरीके बयान करने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सफ़ेद सीसा बनाने के तरीके बयान करने वाले मुसलमान का नाम इब्ने सीना है। सवाल, केमिकल बनाने और ईजाद करने में बाबाए कीमिया कहलाए जाने वाले मुसलमान का क्या नाम है? जवाब, केमिकल्स बनाने और ईजाद करने में बाबाए कीमिया कहलाए जाने वाले मुसलमान का नाम इब्ने सीना है। सवाल, कौन सा इस्लामी शहर मस्जिदों का शहर कहलाता है? जवाब, ढाका इस्लामी शहर मस्जिदों का शहर कहलाता है। सवाल, अहादीस के मुताबिक दज्जाल की मां कैसी होगी? जवाब, अहादीस के मुताबिक दज्जाल की मां मोटी होगी। सवाल, क्या औरत अपने खावंद को तलाक देने का इख्तियार रखती है? जवाब, औरत अपने खावंद को तलाक देने का इख्तियार नहीं रखती। तलाक देने का इख्तियार अल्लाह ने सिर्फ मर्द को दिया है। सवाल, वो कौन सा कलमा है जिसके विर्द से सारी मखलूक को रिस्क मिलता है? जवाब, सुभान अल्लाह व बिहम्दे, जिसके विर्द से सारी मखलूक को रिस्क मिलता है। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो सबसे पहले किसने मुखालफत की थी? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो सबसे पहले अबू लहब ने मुखालफत की थी। सवाल, घर का कौन सा काम करते हुए मांगी जाने वाली दुआ कभी रद्द नहीं होती? जवाब, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के फरमान के मुताबिक जब इंसान का दिया हुआ रिस्क अपने लिए या अपने घर वालों के लिए बनाता है तो इस वक्त अल्लाह से मांगी गई दुआ को अल्लाह पाक कभी रद्द नहीं करता। यानी कि जब भी ख़वातीन घर में खाना पकाए तो खाना पकाते हुए जो भी दुआ करेंगी तो इंशाअल्लाह वो कबूल होंगी।
سوال: حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا کون سا غلام شام جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسفر تھا؟ جواب: حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا غلام مصرع شام جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسفر تھا۔ سوال: قرآن مجید میں کس شہر کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں مکہ شہر کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال: قرآن پاک کی پہلی تدوین کب ہوئی؟ جواب: قرآن پاک کی پہلی تدوین حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلے جمعہ کب ادا کیا گیا؟ جواب: اسلام میں سب سے پہلے جمعہ 1 ہجری کو ادا کیا گیا۔ سوال: حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کیوں کہا جاتا تھا؟ جواب: حضرت عزیر علیہ السلام نے الہامی کتاب توریت دوبارہ زبانی لکھوائی تھی، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے کہلائے تھے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔